हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भाजपा के घोषणा पत्र और साथ ही साथ एनसीटी के एक अहम बदलाव के बारे में। तो दोनों अपडेट काफ़ी इम्पोर्टेंट है सभी के लिए और इसका जानना सभी को आवश्यक भी है। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ें, लेकिन इसके पहले जो छात्र सुपर टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन। आज हम बात करेंगे सुपर टेट की बेस्ट बुक के बारे में, जो है चच्चू पब्लिकेशन की। इस पुस्तक की अगर खास बात देखें तो इसमें 5000 से अधिक बहुविकल्पीय प्रश्न अध्यायवार उपलब्ध करवाए गए हैं। संपूर्ण अध्यायवार थियरी, साथ ही साथ 4 महीने की समसामयिकी, 2019 और 18 के हल प्रश्न पत्रों के साथ लवरेज इस पुस्तक में आपको ढेर सारा एजुकेशनल कंटेंट मिलने वाला है और जो भी प्रश्न है काफ़ी महत्वपूर्ण इसमें पिरोए गए हैं। अगर इस पुस्तक की खास बात करें तो ये पुस्तक ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में अवेलेबल है। ऑनलाइन के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड है, दिए गए नंबरों पर कॉल करें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए। और साथ ही साथ ऑफलाइन के लिए किसी भी नज़दीकी बुक स्टॉल पर जाकर कांटेक्ट करते हुए बुक्स को परचेज कर सकते हैं। अगर देखा जाए तो इतना ही नहीं, चच्चू पब्लिकेशन की तरफ से 15 प्रैक्टिस सेट के साथ सुपर टेट 2022 की बेस्ट बुक अवेलेबल है, जिसमें 2 सॉल्व्ड पेपर्स भी आपको उपलब्ध करवाए गए हैं। तो देर किस बात की, चच्चू पब्लिकेशन की बेस्ट बुक के साथ अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करें। दोस्तों, देखा जाए तो बहुचर्चित जो विषय है इस वक्त का वो चुनाव है। यूपी में चुनाव है और ऐसे में युवा लगातार अपनी मांगों को घोषणा पत्र में शामिल करवाने के लिए प्रयासरत थे। भाजपा ने भी यहाँ पर कहीं ना कहीं आश्वासन दिया था कि युवाओं की जो मांगे हैं उनको रखा जाएगा और ये जो चुनाव होगा युवाओं का चुनाव होगा। तो ऐसे में देखा जाए तो भाजपा का जो घोषणा पत्र है ऑफिशियल वो जारी हो चुका है और हम आपको सीधे दिखाते हैं कि आखिरकार युवाओं के लिए कौन सी यहाँ पर अहम चीज़ें निकल के आई हुई हैं। तो ये दोस्तों आ गया लोक कल्याण संकल्प पत्र 2022। यूपी फिर मांगे भाजपा सरकार, ऐसी टैगलाइन इसमें यूज की गई है। और हम स्पेशली ले चलते हैं यहाँ पर, देखा जाए मुख्यमंत्री जी का संदेश है, स्वतंत्र देव सिंह का संदेश है, फिर इसके बाद सुरेश कुमार खन्ना का। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात 2017 से पहले और 2017 के बाद इस टैगलाइन का यहाँ पे इस्तेमाल किया गया और उपलब्धियाँ गिनाई गई हैं। यूपी नंबर 1 के लिए भाजपा के संकल्प, यहाँ पर बहुत सारे संकल्प दिए गए हैं। हम नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे। सशक्त नारी के तहत देखा जाए तो 60 साल से अधिक उम्र की महिलाओं के लिए सार्वजनिक परिवहन में मुफ्त यात्रा की सुविधा मिलेगी और साथ ही साथ यहाँ पर लोक सेवा आयोग सहित सभी सरकारी नौकरियों में महिलाओं की संख्या को यहाँ पर दोगुना किया जाएगा। तो महिलाओं के सशक्तिकरण में यहाँ पर खासा ध्यान दिया गया है। और यहाँ पर देखा जाए तो और इम्पोर्टेंट यहाँ पर है, हाँ, यहाँ पर है कि हम कॉलेज जाने वाली मेधावी छात्राओं को आत्मनिर्भर बनाने हेतु रानी लक्ष्मीबाई योजना के अंतर्गत मुफ्त स्कूटी वितरित करेंगे। और यहाँ पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और स्वास्थ्य सखियों को आयुष्मान भारत के अंतर्गत स्वास्थ्य बीमा मिशन मोड पर प्रदान करेंगे, ये है। और सुगम शिक्षा में बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं। और देखा जाए तो यहाँ पर ऑपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत सभी प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों के लिए अनुकूल फर्नीचर जैसे टेबल बेंच आदि उपलब्ध कराएंगे और उन्हें स्मार्ट विद्यालयों के रूप में विकसित करेंगे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट कहा जा सकता है। और सक्षम युवा में कुछ नहीं कहा है, सिर्फ इतना कहा है कि हम प्रदेश सरकार की सभी विभागीय रिक्तियों को शीघ्रता से भरने के लिए प्रतिबद्ध हैं, प्रतिबद्धता दिखाई है। और इच्छुक युवाओं को अभ्युदय योजना के अंतर्गत यूपीएससी, यूपीपीएससी, एनडीए, सीडीएस, जेई और एनआईआईटी और टीईटी, क्लैट और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मुफ्त कोचिंग उपलब्ध करवाएंगे। और स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत युवाओं के लिए 2 करोड़ टैबलेट और स्मार्टफोन का जो वितरण है वो किया जाएगा। जिम और खेल मैदान स्थापित होगा। और यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात है कि 6000 डॉक्टर और 10,000 पैरामेडिकल स्टाफ की नियुक्ति शीघ्र से करेंगे और 2025 तक यहाँ पर यूपी को टीबी मुक्त किया जाएगा। खिलाड़ियों को वित्तीय सहायता भी उपलब्ध करवाएंगे। और बाकी सुशासन पर है
स्वस्थ प्रदेश पर है, अर्थव्यवस्था और औद्योगिक विकास पर तमाम सारी चीज़ें दी हैं, आधारभूत संरचना पर सबका साथ सबका विकास, और सांस्कृतिक धरोहर, विकसित पर्यटन इत्यादि के बारे में कहते हुए यह भाजपा का संकल्प पत्र जो है पूरा हो जाता है। तो इसमें देखा जाए तो युवाओं के लिए कोई खास जो कह लें अनाउंसमेंट है वो देखने के लिए नहीं मिली। 97,000 शिक्षक भर्ती और साथ ही साथ अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कोई अलग से चीज़ नहीं कही गई, सिर्फ एक लाइन में यहाँ पर खाली पदों पर भरने के लिए प्रतिबद्धता मात्र से यहाँ पर काम चलाया गया है। तो दोस्तों, इस घोषणा पत्र में आपको क्या कुछ मिला है इसकी प्रतिक्रिया अवश्य देंगे, और आप क्या कुछ चाहते हैं इस घोषणा पत्र में क्या स्पेशली होना चाहिए। हालांकि यहाँ पर रिक्त पदों को भरने के लिए यहाँ पर प्रतिबद्धता की बात अवश्य कही गई है। अब दोस्तों हम बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। बीएड छात्रों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है, चूंकि बीएड वर्सेस बीटीसी ये हमेशा से लगातार होता रहा है और सुप्रीम कोर्ट में 4 फरवरी को हियरिंग भी थी और आगामी जो सुनवाई है वो 22 फरवरी को होने वाली है। तो ऐसे में बीएड छात्रों के लिए एनसीटी एक अहम बदलाव करने वाली है, आपको दिखाते हैं। यहाँ पर नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन यानी कि एनसीटी का ये ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है, और इसमें एनसीटी ने क्या कहा है कि एनसीटी इज रीडिजाइनिंग द 2-year बीएड करिकुलम इन लाइन विथ एनईपी 2020। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंतर्गत जो 2 साल का बीएड करिकुलम है उसको रीडिजाइन किया जा रहा है। इट विल प्रिपेयर टीचर्स फॉर ऑल द 4 लेवल्स ऑफ स्कूल सिस्टम। ये जो 4 लेवल है ना स्कूल सिस्टम के न्यू एजुकेशन पॉलिसी में, ये इट विल प्रिपेयर टीचर्स फॉर, मतलब ये चारों प्रारूपों के लिए मान्य रहेगा। तो कुल मिला के जो 2 साल बीएड के बाद भी ये झमेला आता था कि ये प्राइमरी के लिए है, जूनियर के लिए है या ब्रिज कोर्स है, तो मुझे ऐसा लगता है कि इस प्रकार से इसको रिडिज़ाइन किया जाएगा कि अब ब्रिज कोर्स की भी आवश्यकता नहीं पड़ा करेगी। तो कुल मिलाकर फुल टाइम इसमें बीएड को प्राथमिकता मिलने वाली है आगामी समय में। और देखा जाए तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी ये चीज़ें निकल के आई हैं कि आगामी समय में सिर्फ बीएड ही रहेगा, बाकी सारे कोर्सेज वगैरह जो हैं टीचर से रिलेटेड वो ख़त्म कर दिए जाएंगे। तो इस वजह से जो 2 साल का बीएड करिकुलम है वो बदलने वाला है, और इसको इस प्रकार से डिज़ाइन किया जाएगा कि 4 लेवल्स जो भी हैं, जिसमें आपका प्री प्राइमरी आ गया, प्राइमरी आ गया, और यहाँ पर मिडिवल का आ गया, और अपर प्राइमरी और फिर हायर एजुकेशन, इन चारों प्रारूपों के लिए मान्य रहने वाला है। तो फिलहाल के लिए एक बड़ी खुशखबरी है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।